हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। वेलकम टू द स्वास्तिक अकेडमी बाय स्वाति शर्मा। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेन पॉइंट्स, जिनके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। आज हम बात करेंगे जॉन डीवी के 3 तत्व की 3 एलिमेंट्स के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे कि एजुकेशन कितने टाइप की होती है, ठीक है। फिर हम नेचर ऑफ एजुकेशन करेंगे, एजुकेशन का एम क्या होता है हम ये देखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ जॉन डीवी 3 एलिमेंट ऑफ एजुकेशन। जॉन डीवी के 3 तत्व क्या थे? पहला था टीचर, दूसरा है स्टूडेंट, तीसरा है करिकुलम। यहाँ पे जो शिक्षक है वो बच्चे को गाइड करेगा, इवेल्युएट करेगा, मोटिवेट करेगा, मतलब मार्गदर्शन करना, मूल्यांकन करना या प्रेरित करना। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी। इस पे सारा फोकस होगा, सेंट्रल फोकस होगा हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, किसके ऊपर? स्टूडेंट के ऊपर। नेक्स्ट में हम थर्ड पे बात करते हैं करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम। ये एक प्लान्ड कंटेंट होता है एंड लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, मतलब नियोजित सामग्री या सीखने का अनुभव। वो क्या होता है? हमारा जॉन डीवी द्वारा दिए गए 3 एलिमेंट ऑफ एजुकेशन है। सबसे पहला आपने याद रखना है टीचर है, दूसरा है स्टूडेंट है, तीसरा है करिकुलम है। अब ये दिए कौन सी बुक में थे? अपनी एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज। अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एजुकेशन। आपकी जो एजुकेशन है वो 3 तरह की है, नंबर 1, 2 एंड 3। नंबर 1 पे अगर मैं बात करती हूँ फॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, जो आप नॉर्मल स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाके स्ट्रक्चर एजुकेशन लेते हो, उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? निरौपचारिक शिक्षा। ये एक ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग होती है आउटसाइड द रेगुलर स्कूल सिस्टम। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते या किसी वजह से उनका ड्रॉप आउट हो जाता है, तो वो ओपन के द्वारा या डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा। लर्निंग फ्रॉम डेली लाइफ एक्सपीरियंस विदाउट ए फिक्स्ड सिलेबस। यहाँ पे लर्निंग होती है डेली लाइफ एक्सपीरियंस की फिक्स्ड सिलेबस के साथ, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स। आप इसमें क्या करते हो? इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर्मल के अंदर जो सिलेबस होता है वो फिक्स्ड होता है, नॉन फॉर्मल के अंदर सिलेबस क्या होता है? फिक्स्ड होता है। बट लेकिन यहाँ पे बच्चा स्कूल नहीं जाता, घर पे बैठ के या ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा कोचिंग गेन करता है। अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की, इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर सिलेबस फिक्स बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है? अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड सर्कल को ऑब्जर्व करके सीखता है, दैट इज इनफॉर्मल। बात करते हैं नेचर एंड एम ऑफ एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति के 5 तरह के हैं। सबसे पहला है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब जो ज्ञान आपको दिया जाए, जो नॉलेज आपको दी जाए, वो आपके लाइफ लॉन्ग, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया में क्या करेगी? आपको सहायक होगी। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ डायनेमिक प्रोसेस, ये एक गतिशील प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है, ये लगातार चलती रहेगी। नंबर 3 पे अगर मैं बात करती हूँ सिस्टमेटिक एंड पर्पसफुल। इसका कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन आपको दी जाए उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए और वो एक व्यवस्थित तरीके से दी जानी चाहिए। नंबर 4 पे मैं बात कर रही हूँ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब ये कह रहा है कि जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं उससे बच्चों के व्यवहार में कोई सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट नंबर 5। इसका कहने का मतलब है कि व्यक्ति एवं समाज दोनों का ही विकास होना चाहिए। वो क्या होता है? नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होती है? आपकी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए, सिस्टमेटिक एंड पर्पसफुल होनी चाहिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। बात करते हैं एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहले आ जाता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण, संपूर्ण रूप से पूरा विकास किया जाए, ऐसी शिक्षा आपको देनी होगी। नंबर 2 पे आता है वोकेशनल डेवलपमेंट। बच्चे को शिक्षा इस तरह से दी जाए जो उसके रोजगार और व्यवसाय का क्या बने? माध्यम बने, या उसे रोजगार और व्यवसाय के लिए तैयार किया जाए। उसके बाद आ जाता है नॉलेज डेवलपमेंट, ज्ञान और कौशल का विकास। बच्चे के अंदर ज्ञान और कौशल का विकास होना चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग, बच्चे का चरित्र निर्माण। आप शिक्षा इस तरह से दोगे कि वो समाज में एक अच्छा नागरिक बने, समाज के लिए एक अच्छा नागरिक की तरह काम करे। आगे बात करते हैं हम सोशल एम, समाज के अंदर सामाजिक उद्देश्य को पूर्ण करे और समाज में एक अच्छा नागरिक बनके उभर के वो बाहर आए, उसे हम क्या कहते हैं? एम ऑफ एजुकेशन।
आज हमने क्या क्या करा मैं आपको रिपीट करवाती हूँ। मैंने जॉन डेवी के 3 आपको तत्व करवाए हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की टाइप है फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे नेचर ऑफ एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट है। लास्ट में हमने डिस्कस करा एम ऑफ एजुकेशन, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सोशल एम। करने वाले हैं 4 पिलर ऑफ एजुकेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी। अब हम बात करते हैं 4 पिलर कौन कौन से एजुकेशन के। सबसे पहला आ जाता है लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट को जानना, समझना या उसकी जानकारी प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है, लर्निंग टू नो कहलाता है। लर्निंग टू डू, करके सीखना, आप कहते हो ना लर्निंग बाय डूइंग, तो यहाँ पे हमारी जो एजुकेशन है वो ये कहती है कि बच्चा करके सीखे, लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड अप्लाई नॉलेज इन रियल लाइफ में उन नॉलेज को अप्लाई करे। लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक साथ रहना सीखना, एनवायरमेंट के अंदर लर्निंग टू लिव पीसफुली विद अदर एंड रिस्पेक्ट वन एवरीवन। अब यहाँ पे कहता है कि हम बच्चे को इस तरह से शिक्षा दें कि वो हमारे समाज का एक ऐसा नागरिक बने जो सबके साथ मिलजुल के रहे और सबको रिस्पेक्ट भी करे और अपनी जो डेमोक्रेसी है या अपने जो ओपिनियन है उनको भी रखना सीखे। अब हम बात करते हैं लर्निंग टू बी, बनना सीखना। बनना सीखने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को क्या करेगा, डेवलप करेगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, अपने वैल्यूज, अपने मोल्स, अपना करेक्टर, अपना चरित्र को क्या करेगा, सुधारेगा। वो क्या कहलाता है, लर्निंग टू बी। वो एक ऐसा करेक्टर, एक ऐसे चरित्र का निर्माण करेगा जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा और एक अच्छा नागरिक बनने में उसको क्या करेगा, मदद करेगा। आज के कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या स्टडी करा, हमने सबसे पहले स्टडी करा है जॉन डेवी। सेकंड पॉइंट पे हमने डिस्कस करा है टाइप ऑफ एजुकेशन, थर्ड में हमने नेचर, फोर्थ में हमने एम और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करा है 4 पिलर ऑफ एजुकेशन। अगर आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।